रिपोर्ट आई और आज कैबिनेट ने अप्रूवल कर दी। विपक्ष कह रहा है इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे बन गई। सरकार और आयोग कह रहे हैं कि ये अचीवमेंट है कि हमने 22 दिन पहले रिपोर्ट सौंप दी। देखिए, बात तो सही है क्योंकि रिपोर्ट करीब 2.5 महीने में आ गई और आयोग 6 महीने के लिए बना था। तो आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी थी कि 31 मार्च तक आप अपनी रिपोर्ट पेश करिए, और ऐसे में ये जो रिपोर्ट आई है इससे अब परिसीमन बहुत बदल जाएगा, आरक्षण बहुत बदल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव तो देखिए लड़ना पड़ेगा, चुनाव आ रहा है राजनीतिक दलों को। अब कुछ लोगों की चिंता ये हो सकती है कि जैसे पंचायत वाला चुनाव हुआ, कहीं इस चुनाव भी वैसे ना हो जाए। परिणाम का अगर उसी तरह का आया तो शहरों की सरकार भी हाथ से चली जाएगी। बीजेपी इस चुनाव को ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में देखती है और उसके पास प्रदेश में और देश में सरकार ही है। वो शहरों में भी अपनी सरकार पर फिर से काबिज हो जाए तो उसका एक सीक्वेंस बन जाएगा। एक बात और है कि अब ओबीसी नेताओं का काफ़ी सम्मान भी बढ़ जाएगा और बीजेपी में तो काफ़ी लोग लाइन लगाएंगे। बगल में दारुल सफ़ा है, कुर्ता वहाँ आसानी से मिल जाता है, बिकता है, बढ़िया कलपदार कुर्ता, सस्ते दाम पे खरीद के बीजेपी कार्यालय पहुँचो, शामिल हो। तो ये भी अब राजनीति का एक रंग आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि निकाय चुनाव जब शुरुआत हुई थी तो जिन लोगों ने वो परसीमन जारी किया था, जिन अफसरों ने, अब वही अफसर दोबारा से नया परसीमन जारी करेंगे। अफसर वही हैं, समीकरण सब बदल जाएगा। तो इस पर भी कुछ सोचना होगा कि जिन लोगों की गलती से ऐसा हो रहा है। एक और ऐतिहासिक बात आपको ध्यान देनी होगी कि लखनऊ और कानपुर जैसे जो नगर निगम है बड़े, जो अपने जन्म से लेकर आज तक कभी आरक्षित नहीं रहे, इस बार क्या उनका परसीमन बदलेगा? ये बड़ी रोचक बात होगी और इस पर लोगों की निगाह लगी हुई है। क्योंकि देखिए, गली मोहल्लों में, शहरों में काफ़ी होर्डिंग पोस्टर पर नुकसान युवा नेता और लोग कर चुके हैं। कई लोगों ने शादी ब्याह तय कर लिया था कि अगर महिला सीट हो गई तो बहू को लड़ा देंगे, लड़के की शादी तय कर लो। उस चक्कर में लेकिन जब कोर्ट चला गया मामला तो ये मामला हो गया लेट। अब इस बदलाव में अगर सीट चली गई, शादी उधर तय हो गई, सस्ती मद्दी, तो दोनों तरफ से धोखा ना हो जाए, ये भी एक आशंका है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। हाँ, दूसरा चुनाव गर्मी में होगा। चुनाव होना है मई जून में, गर्मी रहेगी तो प्रत्याशियों को पानी पिलाओ के लिए भी व्यवस्था इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी खपत भी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि सर्दियों में उसकी खपत ज़्यादा होती है, गर्मी में कम, उसकी खपत कम होगी। लेकिन देखिए, कार्यकर्ता तो डिमांड करेगा ना भाई कि शाम का जो है थकावट मिटाने का इंतजाम तो होना चाहिए, तो वो भी एक खर्चा और बढ़ा रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने इसी बीच एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का नारा दे दिया और मुसलमानों को एक लॉलीपॉप भी दिया है कि 2024 से पहले आओ मिलन कर लो। तो कुछ सबका साथ जो सबका विकास है उसमें आपका भी कुछ सहयोग हो जाए। और आयोग की रिपोर्ट के बाद अब तमाम लिटमस टेस्ट होने हैं जो ये बताएंगे कि बुंदेलखंड में, जहाँ झांसी, जालौन, ललितपुर, उरई, यहाँ सब कुल 2 सीटें थी जो रिजर्वेशन से बाहर थी, बाकी पूरे बुंदेलखंड की सीटें रिजर्व हो गई थी। उनका क्या परिणाम होगा, उनका परसीमन के बाद क्या निर्णय होगा, ये बड़ा रोचक होगा देखने में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ओबीसी समाज के लिए जब उनकी हिस्सेदारी सही रूप से तय हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि उनकी भागीदारी बढ़ेगी और उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा। अब ये आयोग की रिपोर्ट तो सरकार को आ गई है, अब ये कोर्ट में जाएगी 11 तारीख को यानी कल, और उसके बाद कोई डिसीजन होगा। देखिए, विपक्ष के पास अवसर कम है क्योंकि वोट परसेंटेज इनका घट गया है जी। बीजेपी तो पहले शहरों की पार्टी मानी गई, उसने शहरों पर कब्जा भी है उसका, नगर निगमों पर। अब तो उसके पास पूरी फौज है कार्यकर्ताओं की, और उसके बाद सरकारी तंत्र, मशीनरी, संसाधन सब कुछ बीजेपी के साथ है। तो शहरों में बीजेपी से जीतना आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। या तो कोई बहुत बड़ा गठबंधन ये लोग बनाए, और उसके आसार नहीं है। ये लड़ते अलग अलग हैं हर बार, कांग्रेस अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग। तो ये अपना चुनाव
जब इनका वोट बढ़ जाएगा तो बीजेपी बम्पर जीतेगी और लगातार आप नगर जी वीरेंद्र जी। मेयर देख सकते हैं जीत रही है। जी वैसे इस चुनाव को लेकर विपक्ष में कोई उत्साह नहीं दिखा आज, क्योंकि वो आरोप ज्यादा लगा रहे हैं चुनाव की तैयारियां कम हैं। एक साहित्यकार ने इस पर लिखा है कि अजब सी कैफियत है इन दिनों, ना खुशी है और ना कोई मलाल है। वैसे कोई वजह नहीं नाराजगी की, बस यूं ही जित पर नाराज हुए बैठे हैं। और शहर में गांव में तो सब कुछ अपना था, ऐ शहर तेरे यहाँ हम किराएदार हुए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने